बाबा की 19/6 का महावाक्य है। आज बाबा ने का सबसे बड़ी सेवा और मूल सेवा क्या है? याद में रहना और दूसरों को याद दिलाना। बाबा ने कहा जब तक बाबा का परिचय नहीं दिया, जानकी दादी के उदाहरण सुने ना, तब तक वो नाश्ता भी नहीं करते थे। तो बाबा ने कहा ये ख्याल रखना कि हमने किसी ना किसी को बाबा का पैगाम ज़रूर देना है, बाबा का परिचय ज़रूर देना है, यही सेवा है। दूसरी बात बाबा ने कल जैसे कहा था, गुण दान करना है। अवगुणों को नहीं देखना है, अपने अवगुणों को निकालना है। कल बाबा ने स्पष्ट रूप में बोला कि अपनी अवगुणों की चेकिंग करो, हमारे में क्या क्या अवगुण है उसको निकालो। आज बाबा ने कहा अगर कोई छोटी सी आदत होती है, खराब आदत होती है, वो कहते ना कख का चोर सो लख का चोर। आज बाबा ने नई बात सुनाया है। वैसे तो कोई छुपा करके खा देता वो भी चोरी है, लेकिन कोई बातों को छुपाते हैं ये भी चोरी है। बात कुछ और होता है, उसको छिपाते हैं, सत्यता नहीं है। तो बाबा ने कहा ये भी क्या है? चोरी है। चाहे ये परिवार है, चाहे ये घर है, लेकिन कोई चीज़ पड़ी है और बिना पूछे उठा के खा लिया, ये भी चोरी है। तो आज बाबा ने कहा इनसे क्या होता है? पाप कर्म बनता है। तो इन सब आदतों से अपने को छुड़ाना है, क्योंकि कख का चोर सो लख का। छोटी सी आदत फिर बड़ी आदत बन जाती है। सारे मीठे बच्चे, सबसे मूल सेवा है बाप की याद में रहना और दूसरों को याद दिलाना। सबसे मूल बात है बाप की याद में रहना और दूसरों को बाप की याद दिलाना। किसी को भी बाप का परिचय दे, उनका कल्याण कर सकते हो। किसी को भी बाप का परिचय दे, उनका कल्याण कर सकते हो। प्रश्न है, कौन सी एक छोटी सी आदत भी बहुत बड़ी अवज्ञा करा देती है? कौन सी एक छोटी सी आदत है जो बहुत बड़ी अवज्ञा करा देती है? उससे बचने की युक्ति क्या है? उत्तर है, अगर किसी में कुछ छिपाने की व चोरी करने की आदत है तो बहुत बड़ी अवज्ञा हो जाती है। अगर किसी में कुछ छिपाने की व चोरी करने की आदत है, बहुत बड़ी अवज्ञा हो जाती है। कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर है। लोभ के बस भूख लगी तो छिपाकर बिना पूछे खा लेना, चोरी कर लेना, ये बहुत खराब आदत है। लोभ के बस भूख लगी तो छिपाकर बिना पूछे खा लेना, चोरी कर लेना, ये बहुत खराब आदत है। इस आदत से बचने के लिए ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी बनो। जो भी ऐसी आदतें हैं वो बाप को सच सच सुना दो। जो भी ऐसी आदतें हैं वो बाप को सच सच सुना दो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं,
हम ईश्वरीय परिवार के हैं। ईश्वर तो निराकार है, यह भी जानते हैं तुम आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। हम बाबा ने कहा अब इसमें कोई साइंस घमंड व हठयोग आदि करने की बात नहीं है। यह भी बुद्धि का काम है ना, इस शरीर का कुछ भी काम नहीं। हठयोग में शरीर का काम रहता है। यहाँ तो बच्चे समझ, बाप के सामने हम बैठे हैं, जानते हैं कि बाप हमको पढ़ा रही हैं। एक तो कहते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो मीठे बच्चे तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। और चक्कर फिराओ, औरों की सर्विस कर आप समान बनाओ। बाप एक एक को बैठ देखते हैं ये क्या सर्विस कर रही हैं। स्थूल सेवा करते हैं, सूक्ष्म सेवा करते हैं या मूल सेवा करते हैं। स्थूल सेवा माना कर्मणा सेवा और सूक्ष्म सेवा माना बाबा का परिचय देना। मूल सेवा माने बाप की याद में रहना। एक एक को बाबा देखते हैं, औरों को समझाते कि बाप कहते मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाए। कहाँ तक किस सर्विस में रहते, अपने से भेंट करते हैं। सर्विस सबसे जास्ती कौन करते हैं? क्योंकि बाबा ने कहा क्यों नहीं हम इनसे जास्ती सर्विस करूं, इनसे जास्ती याद की यात्रा में दौड़ पहन सकते वा नहीं। तो बाबा ने कहा हर एक को बाबा देखता है। बाबा हर एक से समाचार पूछते हैं, क्या क्या सेवा करते हैं। कोई को बाप का परिचय दे, उनका कल्याण करते हैं। टाइम वेस्ट तो नहीं करते हैं। मूल बात यही है, बाप का परिचय देना और बाप की याद दिलाना, मूल बात यही, और खुद याद में रहना। तो बाबा ने कहा बेहद के बाप को कोई भी नहीं जानते। बाप से वर्षा तो जरूर मिलता है। तुम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम दोनों बुद्धि में है। बच्चों को यह भी समझना है कि अब हम पढ़ रही हैं, फिर स्वर्ग में जाकर जीवन मुक्ति का राज्य लेंगे। बाकी ढेर आत्माएं जो भी दूसरे धर्म वाली है वह तो कोई भी नहीं रहेगी, सिर्फ हम भी भारत में रहेंगे। बाबा बच्चों को बैठ सिखलाते हैं बुद्धि में क्या क्या रहना चाहिए। यहाँ तुम संगम युग पर बैठे हो तो खान पान भी शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। जानते हैं हम भविष्य में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। यह महिमा शरीरधारी आत्माओं की है, सिर्फ आत्मा की महिमा तो नहीं है। हर एक आत्मा का अपना अपना पाठ है जो यहाँ आकर बजाती है। तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, हमको इन जैसा बनना है। जो यहाँ आकर बाबा ने कहा बाप का फरमान है बच्चे पवित्र बनो। पूछेंगे कैसे पवित्र रहे, क्योंकि माया के तूफान बहुत आते, बुद्धि कहाँ ना कहाँ चली जाती है। तो बाबा ने कहा उनको कैसे छोड़े। बच्चों की तो बाबा ने कहा बच्चों की बुद्धि तो चलती ना, और कोई की बुद्धि नहीं चलती। बाप टीचर गुरु भी तुमको मिला है, यह भी तुम जानते हो। ऊंचते ऊंचा भगवान है, वो बाप टीचर ज्ञान का सागर भी है। बाप आए हैं हम आत्माओं को साथ ले जाने के लिए। सतयुग में बहुत थोड़े देवी देवताएं रहते हैं, यह बात तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं होगी। तुम्हारी बुद्धि में है कि विनाश के बाद हम थोड़े होंगे और इतने सब धर्म खंड आदि नहीं होंगे। हम ही विश्व के मालिक होंगे। हमारा एक ही राज्य होगा, बहुत सुख का राज्य होगा। सतयुग में
बाकी उसमें वैरायटी पद वाले होंगे। हमारा क्या पद होगा, हम कितनी रूहानी सेवा करते हैं। पद का आधार क्या है, रूहानी सेवा। बाबा भी पूछते, ऐसे नहीं, बाबा अंतर्यामी है। बच्चे हर एक खुद समझ सकते हैं हम क्या कर रहे हैं। ज़रूर समझते होंगे। पहले नंबर में सेवा तो ये दादा भी कर रहे हैं श्रीमत पर। घड़ी घड़ी बाबा समझाते, मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो। आत्मा कितना समय समझते हैं ये पक्का करना है। हम आत्मा है, बाप को याद करना है, इनसे ही बेड़ा पार होता है। याद करते करते पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाएंगे। अभी बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपने सुख धाम में चले जाएंगे। मुख्य रूहानी सेवा है सबको बाप का परिचय देना। यह है सबसे सहज बात। स्थूल सर्विस करने में, भोजन बनाने में और भोजन खाने में भी मेहनत लगती है। इसमें तो मेहनत की कोई बात नहीं। याद के रहेंगे ना, मेहनत की कोई बात नहीं। सिर्फ अपने को आत्मा समझना है। आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। आत्मा ही सारा पाठ बजाती है। यह शिक्षा बाप एक ही बार आकर देते हैं जबकि विनाश का समय होता है। नई दुनिया है ही देवी देवताओं की, उनमें ज़रूर जाना है। बाकी सारी दुनिया को शांति धाम जाना है। यह पुरानी दुनिया रहेगी नहीं। तुम नई दुनिया में होंगे तो पुरानी दुनिया की याद होगी, पूछ रहा बाबा। तो नई दुनिया में होंगे तो पुरानी दुनिया की याद होगी? कुछ भी नहीं। पुरानी दुनिया रहेगी नहीं। तो बाबा ने कहा तुम स्वर्ग में ही होंगे, राज्य करते होंगे। यह बुद्धि में रहने से खुशी रहती है। स्वर्ग को अनेक नाम दे दिया जाता है, नरक को भी अनेक नाम दे दिया है। तो बाबा ने कहा पाप आत्माओं की दुनिया हेल सुखधाम है। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप एक ही है। हम उनके सिखीले दे बच्चे हैं, तो ऐसे बाप से लव भी बहुत होना चाहिए। बाप का भी बहुत लव है बच्चों में, तो बहुत सेवा करते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं। मनुष्य से देवता बनना है ना, बाप खुद नहीं बनते, हमको बनाने आए हैं। तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग में हम कौन सा पद पाएंगे, हम क्या सेवा करते हैं। घर में नौकर चाकर है, उनको भी पहचान देनी चाहिए। जो खुद कनेक्शन में आते हैं उनको शिक्षा देनी चाहिए, सबकी सेवा करनी। जिनके भी घर में नौकर चाकर जो भी है, संबंधी कोई भी आते हैं तो उनको बाबा का परिचय ज़रूर देना चाहिए। जो खुद कनेक्शन में आते हैं उनको भी शिक्षा देनी चाहिए। सबकी सेवा करनी है ना, अबलाओं की, गरीबियों की, भिलनियों की। गरीब तो बहुत है, वह सुधर जाएंगे, कोई पाप आदि नहीं करेंगे, नहीं तो पाप कर्म करते रहेंगे। देखते हो झूठ चोरी भी कितनी करते, झूठ और चोरी भी कितनी करते हैं। तो बाबा ने कहा नहीं तो घर में बच्चे हैं, ताला क्यों लगाएं। और बच्चे ऐसे भी है ना, चोरी के गलत काम करते, चोरी करते तब ताला लगाते हैं। परंतु आजकल के बच्चे भी चोर बन पड़े हैं, कुछ ना कुछ छिपाकर उठा लेते हैं। किसको भूख लगती है तो लालच के कारण बिना पूछे खा भी लेते हैं। लोभ वाला जरूर कुछ चोरी करके खाता भी होगा। यह तो शिव बाबा का भंडार है, भंडारा है, इसमें तो पाई की भी चोरी नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा तो ट्रस्टी है ना,
बेहद का बाप भगवान तुम्हारे पास आया है। भगवान के घर में कभी कोई चोरी नहीं करता होगा। क्वेश्चन, ये भगवान के घर है तो बाबा ने कहा इसमें कोई कभी चोरी करता नहीं होगा। बाबा पूछ रहा है, सपन में भी नहीं। छुपाना क्या है? कोई भी बात छुपाए, कोई भी चीज़ उठाकर खा लिए तो क्या है? चोरी है ना। तुम जानते हो ऊंच ते ऊंच भगवान है, हम उनके बच्चे हैं तो हमको देवी कर्म करनी चाहिए। तुम चोरी करने वालों को भी जेल में जाकर ज्ञान देते हो, यहाँ क्या कोई चोरी करेंगे? चोरी करके जेल में आते हैं, जाके ज्ञान सुनाते हैं ना उनको। तो बाबा ने कहा तो यहाँ भी कोई चोरी करेंगे क्या? कभी उठाया, कोई चीज़ उठाकर खाई, यह भी तो चोरी हुआ ना। बिना पूछे कोई भी चीज़ उठाकर खाई, क्या हुआ? चोरी हुआ। कोई भी चीज़ बिगर पूछे उठानी नहीं चाहिए, हाथ भी नहीं लगानी चाहिए। श्री बाबा हमारा बाप है, वो सुनते हैं, देखते हैं, पूछते हैं कि बच्चों में कोई अवगुण तो नहीं है। अगर कोई अवगुण है तो सुना दो, भगवान को तो सुनाओ। दान में दे दो, दान देकर फिर कोई अवज्ञा करेंगे तो बहुत सजा खाएंगे। चोरी की आदत बहुत बुरी होती है। समझो कोई साइकिल उठाते पकड़ा जाते हैं, कोई दुकान में गए बिस्कुट का डिब्बा छिपा कर ले लिया, कोई छोटी छोटी चीज़ें छिपा लेते हैं। इसीलिए दुकान वाले भी बड़ी संभाल रखते हैं। यह भी बहुत बड़ी गवर्नमेंट है, पांडव गवर्नमेंट है ना। तो देवी राज्य स्थापन कर रही है। बाप कहते मैं राज्य नहीं करता, तुम पांडव ही राज्य करते हो। उन्होंने फिर पांडवपति श्री कृष्ण को कह दिया है। पांडव पिता कौन है तुम जानते हो, सामने बैठे हैं, हर एक के अंदर में समझ सकते हैं हम बाकी क्या सेवा करते हैं। बाबा हमको विश्व की बादशाही दे, खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। कितनी निष्काम सेवा करते हैं, सब सुखी और शांत हो जाते हैं। वह तो सिर्फ कहते विश्व में शांति हो, शांति की प्राइज देते रहते। यहाँ तुम बच्चे जानते हो हमको बहुत भारी प्राइज मिलती है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनको भी बड़ी प्राइज मिलती है। ऊंच ते ऊंचा सेवा है, बाप का परिचय देना। आज बाबा ने कहा सबको बाबा का परिचय मिल जाएगा, सबसे बड़ी सेवा है। यह कोई भी कर सकते हैं। बच्चों को ये देवता बनना है तो सेवा भी करनी चाहिए ना। इनको देखो, यह भी लौकिक परिवार वाला था, इनसे बाबा ने सब कुछ कराया। ब्रह्मा इनमें प्रवेश कर इनको भी कहते, तुमको भी कहते कि यह करो। हमको कैसे कहेंगे, हमारे में प्रवेश होकर कराते हैं। करन करावन हार है ना। बैठे बैठे कहा ये छोड़ो, यह तो छीछी दुनिया है, चलो बैकुंठ। अब बैकुंठ का मालिक बनना है, बस बैराग आ गया। सब समझते थे इनको क्या हुआ। इतना अच्छा ज़बरदस्त फायदा वाला व्यापारी वो क्या करते हैं। जब अपनी पार्टनर को कहा अब सब पूरा हुआ, तब उनकी इतना ज़बरदस्त व्यापारी है, इनको क्या हुआ। तो बाबा ने कहा बात समझते थे इनको क्या हुआ। इतना अच्छा ज़बरदस्त फायदे वाला व्यापारी ये क्या करते हैं, पता नहीं, पता थोड़ी था कि यह क्या जाकर करेंगे। छोड़ना कोई बात बड़ी बात थोड़ी है, बस सब कुछ त्याग दिया। ब्रह्मा बाबा ने धक से सब कुछ छोड़ दिया और सबको भी त्याग कराया, बच्ची को भी त्याग कराया। अब ये रूहानी सेवा करनी है, सबको पवित्र बनाना है। सब कहते थे हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं, नाम माता का लेते थे, ओम राधे के पास ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। किसने ये युक्ति रची? शिव बाबा ने इनमें प्रवेश कर कितनी अच्छी युक्ति रची है।
जो कोई आएगा ज्ञान अमृत पिएगा, यह भी गायन है अमृत छोड़कर विष काय को खाए। विष छोड़ ज्ञान अमृत पीकर पावन देवता बनना है। शुरू में ये बातें थी, कोई भी आता था उनको कहते थे पावन बनो। अमृत पीना है तो विष को छोड़ देना है, पावन वैकुंठ का मालिक बनना है। तो एक कोई याद करना है तो ज़रूर झगड़ा तो चलेगा ना। शुरू की खिटपिट अभी तक चलती आई। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। जितना तुम बहुत पक्के होते जाएंगे फिर समझेंगे पवित्रता तो अच्छी है। उनके लिए ही पुकारते, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। पहले तुम्हारे में भी कैरेक्टर क्या थे, अभी क्या बन रही हो। आगे तो देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हम पापी है। अब ऐसे नहीं कहेंगे, तुम जानते हो हम अभी नहीं बन रही हैं। बच्चों को अपने से पूछना चाहिए हम कहाँ तक सेवा करते हैं। जैसे भंडारी है, तुम्हारे लिए कितनी सेवा करती है भूली दादी, कितना उनका पुण्य बनता है। बहुतों की सेवा करती है तो सबकी आशीर्वाद उन पर आती है। खाली मुरली सुनाना, कोर्स कराना, ज्ञान सुनाना सेवा नहीं है, लेकिन स्थूल सेवा में भी 100 मार्क्स है। कितनी सेवा करते थे भूली दादी, बहुत महिमा लिखते हैं। ये भंडारी की तो कमाल है भूली दादी की, कितना प्रबंध रखती थी। कोई देखा भूली दादी? पांडव भवन में इतना बड़ा कमरा जिसमें दादी सवेरे उठकर मक्खन निकालते थे। कोई भी जाएगा छोटे छोटे रोटियां बना मक्खन माली खिलाते ना, दादी सबको प्यार से खिलाते थे। हम लोग सेवा में जाते थे ना पांडव भवन में, था दादी बुला करके खिलाते थे। यह तो हुई स्थूल सर्विस, सूक्ष्म भी करनी चाहिए। बच्चे कहते बाबा ये 5 भूत बड़े तीखे हैं जो याद में रहने नहीं देते हैं। बाबा कहते बच्चे शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ। आज बाबा ने कहा शिव बाबा को याद करके भोजन बनाओ। एक शिव बाबा के सिवाय और कोई है नहीं, वही सहायता करते हैं। गायन भी है ना, शरण पड़ी में तेरे। तो तुम बहुत पीड़ित करते हैं, वो अशुद्ध सोल आती है। तुम्हारे को कितने भूत लगे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये भूत भी तुम्हारे को बहुत पीड़ित करती हैं। यह अशुद्ध सोल कोई को तंग करती है। तुमको पता है ये 5 भूत जो है 2500 वर्ष से चलते आ रही है। तुम कितने तंग हुए पड़े हो। इन भूतों ने कंगाल बना दिया है। देह अभिमान का भूत है नंबर 1, काम का भी बड़ा भूत है। उन्होंने तुमको कितना सताया है, यह भी बाबा ने बताया है। कलप कलप तुमके भूत लगते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा सबको भूत लगा हुआ है। तो इससे भूतों की दुनिया कहेंगे। रावण राज्य है ना, तो बाबा ने कहा रावण राज्य माना आसुरी राज्य है। सतयुग त्रेता में भूत होते नहीं, एक भूत भी कितना तंग कर देता है, इनका किसको पता नहीं। 5 विकार रूपी रावण का भूत है जिससे बाप आकर छुड़ाते हैं। तुम्हारे में भी कोई सेंसिबल है जिनकी बुद्धि में बैठता है इस राज्य में तो ऐसा कोई काम नहीं करना है। चोरी की, देह अभिमान आया तो रिजल्ट क्या होगी, पद भ्रष्ट हो जाएगा। कुछ ना कुछ उठा लेते हैं। कहते कख का चोर सो लख का चोर है। यज्ञ में तो ऐसा काम कभी करना भी नहीं चाहिए। आदत पड़ जाती है तो फिर कभी छूटती नहीं। चोरी की आदत पड़ जाती है ना, दिखाना नहीं, छिपा के खाना या जो भी है, ये आदत फिर कभी छूटती नहीं है। कितने माथा मारते हैं, ये सब बातें हमें बाबा कितना समझाता है। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार और मुरली पूरा करेंगे। भागवत भाई थोड़ा अनुभव सुनाएंगे मधुबन का भी, और उनका निजी जीवन में जो इतनी बड़ी परिस्थिति आई है उसको कैसे इन्होंने पार किया, जिसके लिए मैं आपको सुनाती थी ना कि अगर ब्रह्मा कुमार बनने के बाद शादी करने से मरना ही अच्छा है। पर जो जो अनुभव बाबा कराता है अनुभवी बनाने के लिए, अभी एक डायरेक्शन है। जो भी आप लिफ्ट में जाते हैं या बाबा कमरे में बैठते या बाहर लाइट जलती है तो जाते समय प्लीज़ सबको बंद करके जाना है। इस बार का बिजली का बिल 20,000 से भी ज़्यादा आया है ना। खर्चा तो बाबा के घर की होता है, ऐसी चलती है वो चलता है, लेकिन यज्ञ की बचाव करना, यज्ञ की संभाल करना हम सबका एक मूल आधार होना चाहिए। पाई पे ये पैसा पेट काट करके देते हैं तो वो ऐसे जितना चाहिए ज़रूरत है उतना यूज़ करना, कोई बात नहीं। लेकिन जब फालतू जा रहा है, कोई भी जाता है, लाइट जल रही है, कई बाबा कमरे में बैठते पंखा इधर भी उधर छोड़ के चले जाते हैं। तो आजकल तो वैसे भी गर्मी का हालत बहुत ही अति की ओर सुना करते थे। बाबा कहता था कि आग की वर्षा होगी, और कौन सी वर्षा देखोगे, अति की ओर जा रहा। 50 से भी ऊपर ज़्यादा डिग्री से ऊपर गर्मी बढ़ चुकी है। गाड़ियाँ चलती है उसका कितना पोल्यूशन है, एसी चलती है उसकी कितनी गर्मी है, और मनुष्यों की दुख की गर्मी का तो कोई अति है, अथाह है, जो वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए कोई भी इधर उधर दोनों मकान में याद करो, बैठो, कोई बात नहीं है, लेकिन जाते समय पंखा ज़रूर बंद करके जाना। इस मकान में भी हमारा 1 मीटर है, कल बात किया किससे, यहाँ भी 2 मीटर लगानी पड़ेगी, वरना यहाँ का बिल ही ज़्यादा आता है, वहाँ इतना नहीं आता है, जबकि सारी कारोबार वहाँ चलती है। पर 1 मीटर होने के बजाय यहाँ बहुत बिल आती है। इस बार तो 11,000 से भी ऊपर इधर का ही आया है, और जबकि सारा कारोबार वहाँ चलता है। इसलिए सबको ध्यान रखना है, लाइट पंखा जहाँ भी चलता है लिफ्ट में भी कोई छोड़ करके नहीं जावे, क्योंकि हमारा ही अकाउंट्स में जाता है। पानी बह रहा है तो अगर हम बंद करते हैं हमारी अकाउंट में जमा होता है। दूसरा कुछ भी करता रहे, लेकिन हमारे से जो दिखी जाती है वो काम कर लेना चाहिए। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, स्थूल सेवा के साथ साथ सूक्ष्म और मूल सेवा भी करनी है। सबको बाप का परिचय देना है, सबको बाप का परिचय देना है। आत्माओं का कल्याण करना है, याद की यात्रा में रहना है। यही सच्ची सच्ची सेवा है। बाप का परिचय देना है, आत्माओं का कल्याण करना है, याद की यात्रा में रहना है, यही सच्ची सच्ची सेवा है। इसी सेवा में बिजी रहना है, अपना समय वेस्ट नहीं करना है। इसी सेवा में बिजी रहना है, अपना समय वेस्ट नहीं करना है। दूसरा, सेंसिबल बन 5 विकार रूपी भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। सेंसिबल बन 5 विकार रूपी भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। चोरी व झूठ बोलने की आदत निकाल देनी है। चोरी व झूठ बोलने की आदत निकाल देनी है। दान में दी हुई चीज़ वापस नहीं लेना है। वरदान, शारीरिक व्याधियों के चिंतन से मुक्त, ज्ञान चिंतन व स्व चिंतन करने वाले शुभ चिंतक भव। शरीर की व्याधियों के चिंतन से मुक्त, ज्ञान चिंतन व स्व चिंतन करने वाले शुभ चिंतक भव। एक है शरीर की व्याधि आना,
एक है, एक बीमारी तो आएगी ना, और एक है व्याधि में हिल जाना। व्याधि आना यह तो भावी है, जो किया है वो तो भोगना पड़ेगा, लेकिन श्रेष्ठ स्थिति का हिल जाना ये बंधन मुक्त की निशानी है, बंधन युक्त की निशानी है। फंसे हुए ना उसमें, यह श्रेष्ठ स्थिति में हिल जाना यह बंधन युक्त की निशानी है। जो शरीर की व्याधि के चिंतन से मुक्त रहे, स्वचिंतन ज्ञान के चिंतन करते, वही शुभ चिंतक है। प्रकृति का चिंतन ज़्यादा करने से चिंता का रूप हो जाता है। इस बंधन से मुक्त होना, इसको ही कर्माती स्थिति कहा जाता है। चिंता का रूप हो जाता है, इस बंधन से मुक्त होना, इसको ही कर्माती स्थिति कहा जाता है। स्लोगन: स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देता है। स्लोगन है: स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देता है। आज का क्या है? अव्यक्त इशारा। आज है 19 तारीख। जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होकर कर्म करते हैं, ऐसे कर्म और योग दोनों कंबाइंड रहे। कर्म करते याद ना भूले और याद में रहते कर्म ना भूले। आपका टाइटल है कर्मयोगी। कर्म करते याद में रहने वाले सदा न्यारे और प्यारे होंगे, हल्के भी होंगे, किसी भी कर्म में बोझ अनुभव नहीं करेंगे। कर्म योग की ही दूसरे शब्द में कमल पुष्प कहा जाता है। उनके ऊपर कभी किसी भी प्रकार का कीचड़ अर्थात माया का वाइब्रेशन टच नहीं कर सकता। उनके ऊपर कभी किसी भी प्रकार का, कौन है जो कमल पुष्प जिसको कहा जाता है, उनके ऊपर कभी किसी भी प्रकार का कीचड़ अर्थात माया का वाइब्रेशन टच नहीं कर सकता। ओम शांति।